पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपसे जुड़ने के लिए, आपके जीवन में चल रही ध्यान और अध्यात्म से जुड़ी हर समस्या, हर परेशानी को दूर करने के लिए। बस आपको करना बस इतना है, फ़ोन उठाना है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करना है और अपना सवाल पूछना है। आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। महात्मा बुद्ध, एक शिष्य महात्मा बुद्ध के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आपने हमें सारा ज्ञान दे दिया है। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि जाओ, पेड़ पर से पत्ते तोड़ कर लाओ। वो शिष्य पेड़ पर से पत्ते तोड़कर महात्मा बुद्ध के पास वापस आया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जितने पत्ते आप अभी तोड़ कर लाए हैं, सिर्फ उतना ही ज्ञान आपके पास है। जितने पत्ते पेड़ पर बचे हैं, उतना ज्ञान आपको स्वयं पाना है। मैंने बस आपको मार्ग बताया है। इसी प्रकार नवयुग के बुद्ध ब्रह्म ऋषि पितामह जी ने हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताया है। आज उन्हीं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का जन्मोत्सव है और उनके जन्मोत्सव पर आइए हम सभी ध्यान के माध्यम से उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज की हमारी गेस्ट है पीएमसी हिंदी चैनल की एमडी अलेख्या शास्त्री जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मैम, जैसा कि ये कार्यक्रम है प्रश्नों के उत्तर देने का, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 12-13 दिनों तक जो कर्म कांड और रिचुअल्स निभाए जाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और पत्री जी इसके बारे में क्या कहते हैं? तो पत्री जी तो कर्मकांड को बिल्कुल कहते हैं कि हमें ज़रूरत है ही नहीं। जो हमें शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा को ज्ञान हम देते हैं, वो कर्मकांड के थ्रू, वो 13 दिन में हम उस आत्मा को बार बार वही याद दिला रहे हैं कि एक प्रकाश है, एक अलग दुनिया है जिसमें उस आत्मा को अभी प्रवेश करना है। तो पत्री जी कहते हैं ये जो ज्ञान है, ये शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को नहीं देते। ये ज्ञान जीवन में रहते रहते, शरीर में रहते रहते हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। तो कर्मकांड से बाहर निकलने के लिए एक ही एक चारा है कि अब आज से ही ध्यान का मार्ग अपना लीजिए अपने जीवन में। ध्यान करते करते ये जो आत्मज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जब हम अपना शरीर छोड़ते हैं, जब हम इसको भौतिक स्तर पर कहते हैं कि हमारा मृत्यु हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, उसके बाद ये आत्मा एक अगले पड़ाव पे पहुंचती है। वो अपने फिजिकल बॉडी को छोड़कर जो नेक्स्ट स्टेप है, जो अलग अलग लोक है, अलग अलग डायमेंशन है, जिसमें एक आत्मा प्रगति करती है, प्रवेश करती है, अपनी भौतिक रियलिटी को त्याग कर, देह का त्याग कर जिसके हम कहते हैं, वो त्याग कर जो आगे बढ़ती है, वो जर्नी मृत्यु के बाद नहीं, हमें वो ज्ञान मृत्यु के पहले ही वो प्राप्त करना है। तो कर्मकांड का जो हमारे जो परंपरा है, वो तब है जब हमारे पास आत्मज्ञान नहीं है। जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं होती जी। तो मैम, इसी के साथ आज के हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नाम मेरा बाबू बंसोड़े है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ऐसा है मैडम कि पिछले 6 महीने से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ जी। और मेरी समस्या ऐसी है कि लोन से ये समस्या है, लोन फाइनेंशियल प्रॉब्लम सफरिंग हो रहा है बहुत। जी, तो क्या कैसे इसमें से बाहर निकाला जा सकता है, कुछ समाधान? जी जी मैम। तो बाबूजी, सबसे पहले ध्यान अब ध्यान के लिए कीजिए, किसी चीज़ का निवारण प्राप्त करने के लिए ना कीजिए। कोई भी चीज़ में अगर हम इच्छा जोड़कर, एक्सपेक्टेशन जोड़कर काम करते हैं तो हम उसमें कहीं ना कहीं पे उसमें जो पूर्णता है उसमें नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम उसी दृष्टिकोण से देख पाते हैं जिस दृष्टिकोण से हम उस चीज़ को एक्सपेक्टेशन, हम जिस
एक्सपेक्टेशन से हम वो कार्य कर रहे हैं। तो जब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम कार्य करते हैं और जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं प्राप्त करते, तो हम निराशा अनुभव करते हैं। तो ध्यान में आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप करिए, ध्यान आप अपने लिए कीजिए, ना किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पे, बिकॉज मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पैसा एक ऊर्जा के समान है। तो अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप ये देख सकते हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप्स में भी वही चीज़ किसी और तरीके का आप वो एनर्जी का इम्बैलेंस है। जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स में सुधार लाना शुरू करते हैं, जहाँ पर आप कम या ज़्यादा गिव एंड टेक का, जो हमारा पैसों का क्या होता है, यूजुअली गिव एंड टेक का होता है, लेन और देन का। तो कहीं ना कहीं पे बिकॉज वो वाली ऊर्जा कहीं और ब्लॉक्ड है, आप यहाँ पर आप अपनी फिजिकल रियलिटी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ध्यान करिए, ध्यान के लिए, और जागरूकता प्राप्त करें कि कैसी वो क्या वो चीज़ें हैं जो आपको खुद अपना इनर वर्क करने का, अपना खुद का होमवर्क करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो चैलेंज जिसको आप कह रहे हैं, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एक बाधा है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो जड़ कहीं और पर है, तो सोर्स को हमें ठीक करना है ताकि उसका इफेक्ट हम ठीक कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू मेडिटेशन फॉर द सेक ऑफ मेडिटेशन, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। थैंक यू। जी, तो बाबूजी, जैसा कि मैम ने कहा कि जागरूकता से ध्यान करें और जड़ पर काम करें। जो भी आपकी समस्या है, पहले आप उसकी जड़ जानें कि क्या उसकी जड़ है और फिर उस पर कार्य करें। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अन्य दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हाँ जी सर, मैम गुड इवनिंग। जी, नाम बताएं अपना। मेरा कमला चौहान नाम है, और हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं कमला जी? मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहती हैं? मुझे ये पूछना है कि मैं करीब एक साल तो नहीं, 8 महीने हो गए होंगे मुझे पीएमसी से जुड़े हुए। शुरू में तो ध्यान कम करती थी, अभी मेरा थोड़ा बढ़ गया है। तो मुझे ना ध्यान करते थे ऐसे लगता है कि जब मैं बैठती हूँ तो मुझे हार्ट में ऐसा लगता है, हार्ट बहुत ज्यादा धक धक कर रहा है और मेरे को मैं हिल रही हूँ। तो ये मुझे कभी कभी एंजाइटी सी महसूस, थोड़ा घबराहट सी होती है। तो मैं इस बारे में पूछना चाह रही थी मैम से। ओके जी, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आप अपनी ध्यान की यात्रा में एक बहुत अद्भुत अनुभव ले रहे हैं। ये जो भी आपके ध्यान में हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि धक धक होना, बहुत बारी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भी हम पल्सेशन फील करते हैं, बहुत गर्म हो जाता है, मे बी कहीं ना कहीं पे बहुत ठंडक, पूरा शरीर भी बहुत ठंडा हो जाता है कभी कभार। ध्यान में ये अनुभव बहुत सहज है, इट्स वेरी वेरी नेचुरल जो आपके साथ हो रहा है। बिकॉज एक तो हम देखते हैं भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, फिर उसके ऊपर एक एथरिक बॉडी है। 7 शरीरों का जो समूह है, ये जब ध्यान आप करते हैं तो ये विश्व ऊर्जा, ये कॉस्मिक एनर्जी इन सारे बॉडीज पर काम करते हैं। तो किस नाड़ी मंडल में की शुद्धि होते समय क्या एक अनुभव हमें आत्मिक स्तर पर होता है, फिजिकल रियलिटी में रहते हुए, वो अलग अलग तरीका है। तो उस समय आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम घबराते क्यों हैं? बिकॉज ये अनयूजुअल है हमारे लिए। अक्सर हमें बताया जाता है अरे स्ट्रोक का ये हो सकता है, या यू नो ये इन अर्ली साइंस ऑफ दिस डिजीज करके हमें डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें हमने सुन के अपने माइंड में कुछ गलत विचार धारणाएं बना ली हैं। ध्यान में जब भी आपके साथ कुछ भी हो रहा है, जस्ट लेट इट हैपन। आप डरते डरते आंखें ना खोल लीजिए, जस्ट लेट द प्रोसेस हैपन। ये एक अद्भुत नाड़ी मंडल की शुद्धि का प्रोसेस हो रहा है आपके साथ, जस्ट लेट इट हैपन ब्यूटिफुली। और बहुत अद्भुत तरीके से आप खुद इस अनुभव से बाहर निकल के आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप आइए और यहाँ पर अपना खुद एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आइए। आप दिल्ली में ही रहते हैं, सो प्लीज़ कम। जो हो रहा है उसको पूरी तरह से स्वीकार लीजिए, बहुत अच्छा अनुभव है। यस, थैंक यू। तो कमला जी, परिस्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। जो भी अनुभव आपको आ रहे हैं उसे स्वीकार करें, घबराएं नहीं, ध्यान में आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं लाइव। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, इसलिए फ़ोन उठाएं, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को डायल करें और कॉल करके अपना सवाल पूछें। जी, तो मैम, अभी एक प्रश्न था जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जुड़ा था, जिस पर आपने कहा था कि हमें ध्यान को ध्यान की तरह लेना है। लेकिन जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो ध्यान के लेवल्स
के लिए ध्यान करते हैं कि हमें विजन प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे प्रश्न हमारे पास आते हैं, हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो मैम उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज एक ही रहता है किसी भी समय, मेडिटेशन हमें मेडिटेशन के लिए करना है। हाँ, अक्सर हम हम अलग अलग तरीके से लोग ध्यान के साथ जुड़ते हैं, ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई अपने जीवन में किसी चैलेंज के थ्रू गो थ्रू होता है, किसी संघर्ष का ही एक संघर्ष ही कारण बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए ध्यान का मार्ग चुनने के लिए। पर जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, उस समय जब वो 40-50 मिनट्स या 1 घंटा जब भी हम ध्यान करते हैं, उस समय हमें किसी भी चीज़ की सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। बिना कोई इंटेंशन के, बिना कोई डिज़ायर के, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए नहीं, बस अपने आप को पूरी तरह से खाली करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। जब हम वो वाला स्टेट अनुभव करना शुरू करते हैं कि जब पूरी तरह से हम एक एम्प्टीनेस को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, जिसको सही मायने में हम ध्यान की अवस्था कहते हैं, एक समय आता है जहाँ पर हम समाधि स्थिति प्राप्त करते हैं, यानी कि जो भी हमारे समाधान है उसका अंत हो चुका है, क्योंकि जो भी प्रश्नों के जवाब हम चाहते थे, हमें स्वयं खुद आत्मिक स्तर पर वो उसको अनुभव करना शुरू करते हैं। तो किसी भी कारण हमने ध्यान करना शुरू किया हो, बिकॉज अक्सर संघर्ष के कारण से ही जब हम ध्यान मार्ग पर आते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, अल्टीमेटली जब हम ध्यान करते हैं, दे शुड नॉट बी एनी एक्सपेक्टेशन, बिना कोई एक्सपेक्टेशन की जो हो रहा है उसको पूरी तरह से स्वीकार के जब हम ध्यान करते हैं, तो तब हमें असली ध्यान के फायदे मिलते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ को हम करते हैं, तो हम उसी सोच के सीमा में ही हम बंधित हो जाते हैं। ये ना केवल ध्यान के लिए नहीं, अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए है। जब तक हम एक्सपेक्टेशन के साथ काम करते हैं किसी भी चीज़ में, इसलिए भगवत गीता में कहा है कर्म करो, फल की चिंता ना करो। फल क्या है? फल है एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इससे मुझे ये लाभ मिलना चाहिए। लाभ ध्यान में करते करते आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाते हैं। जैसे कि एक बीज अपने आप एक पेड़ बन जाता है, वो क्षमता रखता है, तो ध्यान भी एक ऐसा ही मार्ग है जिसमें अल्टीमेटली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जी, लेकिन मैम फिर भी बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि मैं बहुत समय से ध्यान कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो मेरा ध्यान सही है या नहीं है, और सबके अनुभव अलग अलग क्यों होते हैं? जी, गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है प्रैक्टिकली कि जो भी आज ध्यान कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो इस पल में, इस जीवन में भले वो पहली बारी ध्यान कर रहे हो, पर बहुत सारे लोग, हमें अगर ध्यान मार्ग पे आना है तो हमें बहुत सारे हर्डल्स को क्रॉस करके हम फाइनली उस अंडरस्टैंडिंग तक आते हैं कि हम भक्ति मार्ग में ही, ध्यान मार्ग में, एक आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहते हैं। बिकॉज भक्ति भाव में कहीं ना कहीं पे एक मूर्ति से हम स्फूर्ति लेके उसमें उसको, वो भी सत्य है, पर एक स्थिति है जहाँ पर आप एक मूर्ति से स्फूर्ति लेने की सोचते हैं, एक धर्म या एक रिलीजन, एक बिलीफ सिस्टम के साथ आप जुड़ के उससे प्राप्त करना चाहते हैं। बट जो अल्टीमेट है वो जब आप एक आध्यात्मिक रास्ते में चलना शुरू करते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें धीरे 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 ये कट ऑफ हो जाती है, तभी हम ध्यान के मार्ग में आते हैं। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे हम समझ सकते हैं कि एक बच्चे को अगर 10th क्लास पहुँचना है तो उसको 0 स्टैंडर्ड, लाइक किंडरगार्टन से लेके KG से लेके 8th, 9th, 10th सभी क्लासेस को, जूनियर स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी तक पहुंचना है, तो प्रोग्रेशन में चलता है। वैसे ही एक आत्मा भी ये सारे प्रोग्रेशन में करके आती है। तो जो आज आप ध्यान कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि आज ही पहला दिन है आपका ध्यान का। इस जन्म में आपका पहले समय ध्यान हो सकता है, बट अनेक जन्म का साधना या बहुत सारी क्लासेस आप ऑलरेडी क्रॉस करके आप यहाँ पर आए हैं। तो इसीलिए जब आप, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंसेस आते हैं बहुत आसानी से, पहले फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में ही बैठ के वो एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी उतनी साधना की होती है प्रीवियस लाइफ टाइम में। इसलिए अब जब वो बैठे, अभी हमें क्या दिख रहा है कि अरे ये तो 2 दिन, ये 1 हफ्ते ही हुआ है इनको ध्यान में आते हुए, बट उनका जो पास्ट का जो बैकलॉग है, जो ऑलरेडी वो साधना करके आ चुके हैं, वो अब उनको इस लाइफ टाइम में वो जुड़ जाता है। इसीलिए कुछ लोगों को बहुत आसानी से अनुभव हो जाते हैं। अब कुछ लोगों के लिए ऐसे होता है कि उनको बहुत प्रयास करने के बाद भी वो अनुभव नहीं प्राप्त करते।
इसमें दो चीज़ें हो सकती है। एक ऐसे हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी उनको वो मे बी फर्स्ट फ्यू जन्मास है जहाँ पर वो अपनी ध्यान साधना की शुरुआत कर रहे हैं, या एक ऐसा स्टेज हो गया है बिकॉज हमें ये नहीं जानना कि हम किस लेवल के साधक हैं। बिकॉज यहाँ पर जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं हम ये समझते हैं कि जब हर एक चीज़ एक अनुभव है, इसमें लेवल्स नहीं है, केवल अलग अलग स्थितियाँ हैं अनुभव करने की। तो ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनका ऑलरेडी तीसरी आँख बहुत जन्मों में ऑलरेडी विस्फुट हो चुका है, इस जन्म में वो केवल सिर्फ इंट्यूशन के माध्यम से काम करते हैं। तो इसलिए पत्री जी कहते थे आपके ध्यान में जो भी आपको अनुभव हो रहा है उसको पूरी तरह से स्वीकारें, उसको ना नाप तोले, किसी के साथ कंपेयर ना करे, ना अपने आप के साथ भी कोई इच्छा रखे, एक्सपेक्टेशन रखे कि मेरे ध्यान में मुझे ऐसे होना चाहिए। ध्यान केवल ध्यान के लिए करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से जो भी हम स्थिति अनुभव कर रहे हैं वो केवल एक स्थिति है, एक अनुभव है। ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहे हैं वो भी हमारे लिए एक अनुभव है। ध्यान के पहला हमारा जीवन क्या था और ध्यान के बाद जो हमारे जीवन में अब बदलाव हुआ है उसमें बस एक फर्क आप देखेंगे, वो है जागरूकता। जागरूकता से आपकी पूरी दुनिया देखने की दृष्टिकोण बदल जाती है, और दृष्टि जब बदलती है सृष्टि बदल जाती है। दैट इज द आध्यात्मिक वैज्ञानिक तरीक ऑफ मेडिटेशन। जी मैम, बहुत ब्यूटीफुली आपने इसका आंसर दिया। और जो भी दर्शक अभी देख रहे होंगे और जिन्हें लग रहा होगा कि हम तो इतने समय से ध्यान कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं अनुभव हो रहा, क्यों नहीं हमारी ध्यान की जो स्थिति है अलग अलग, कोई भी स्थिति हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रही, उनके लिए बहुत ही सटीक जो है उत्तर होगा। हम इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा से। जी, क्या प्रश्न है आपका? जी मैं प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है कि कितने दिन में रिजल्ट आ सकता है, कितने दिन में डिप्रेशन ठीक हो जाता है? जी, आप अपना प्रश्न एक बार दोहरा सकते हैं? आपकी आवाज़ हमें क्लियरली नहीं आ पा रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो डिप्रेशन स्टेट में होता है कि मेडिटेशन से कितने दिन में ठीक हो सकता है? या मेडिटेशन से, क्या आपका ये प्रश्न है कि मेडिटेशन से बिल्कुल कुछ भी ठीक हो सकता है? जी डिप्रेशन। अच्छा, ओके। तो थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए अंकित जी हरियाणा से। तो इसमें दो चीज़ें हैं, मैं इस प्रश्न का उत्तर दो भागों में देना चाहती हूँ। क्या ध्यान से हर एक समाधान, प्रश्न का समाधान हमें प्राप्त होगा? उसका एक ही एक जवाब है, वो है हाँ। ध्यान ही एक ही एक विधि विधान है जिससे हम अपने सारे प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। दूसरा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जाना, हमारे समय ही हमारी साधना है। अगर हम सही मायने में प्रगति और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं ध्यान में, तो हमें उतना ही समय अपनी साधना में देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हम बात करते हैं डिप्रेशन, यानी कि कहीं ना कहीं पे हमारे मेंटल हेल्थ की जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी प्रवेश करती है। तो जो पहले जो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल के बाहर जाता है, हम अपने थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर पाते, अपनी भावनाओं के ऊपर नहीं काबू कर पाते, वो एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलती है ध्यान से, जिससे हम इन भावनाओं के ऊपर एक काबू पा सकते हैं। फर्स्ट। दूसरा चीज जो होता है, ध्यान के माध्यम से आपके अंदर एक जागरूकता पैदा होनी शुरू होती है कि ये जो कारण है, जिस कारण आपको लग रहा है कि आप अपने आप को सुबह उठना नहीं पसंद करते, आप बस जिंदगी में बस एक बेबस सा फीलिंग अनुभव कर रहे हैं कि क्या करने के, आपको कोई भी चीज करने की इच्छा नहीं होती। जब इस थॉट के पीछे जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं पे एक जागरूकता पैदा होती है और आपको समझ में आने लगता है ये जो आपके सोच विचार है ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जिन मेजरली जो भी मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस, वो इस कारण होते हैं क्योंकि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं करते। थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना, बिकॉज अक्सर हमें लगता है कि ऐसी ज़िंदगी हमारे साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है, बट हमने खुद
अपने जीवन में ये सारे संघर्षों को तय किया है ताकि हम अपने आप को पूरी तरह से जानें। तो आप अकेले नहीं हैं अंकित जी। डेफिनेटली डिप्रेशन नाम के आजकल जो बहुत सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस है, उन सब का निवारण ध्यान में ही है। यस, बट आपको ध्यान साधना ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और अच्छा संग का समूह में रखना चाहिए। अच्छे संग यानी कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए, ताकि आप अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे और आप देख सकते हैं कि बिग पिक्चर क्या है। आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक दूसरे के साथ मित्रता निभाने के लिए ही आए हैं। सो यू आर नॉट अलोन एंड मेडिटेशन इज़ द आंसर। थैंक यू। जी, तो अंकित जी, आपकी समस्या का समाधान है ध्यान। आप ध्यान करें, सज्जन सांगत्य करें, अच्छे लोगों के साथ रहें और घबराएं नहीं। आपको अपने स्वयं पर काम करना है। जैसे ही आप ध्यान करेंगे, स्वयं पर काम करेंगे, जो भी आपकी समस्या है वो जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अन्य दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, आइए जानते हैं उनका प्रश्न। हेलो 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 जी, नमस्कार। नाम बताएं अपना। वैशाली जी, कहाँ से बात कर रही हैं वैशाली जी? मुंबई से बात कर रही हूँ मैं। जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? आलेख्या मैम से बात हो रही है? जी आलेख्या मैम जी, प्रश्न बताइए। हेलो। यस वैशाली जी। हाँ, अब आलेख्या मैम, मुझे ना पीरियड्स नहीं आते 2008 से। तो मैं भूमिका जी से मिली थी आज, वेजिटेरियन रैली थी मुलुंड में, हम मिले। तो भूमिका जी ने आप बताया कि आप एक बार आलेख्या मैम से बात कर लो जी। तो फिर मैंने बोला कि आप क्वेश्चन पूछ लो करके। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, तो मुझे पीरियड्स नहीं आते हैं, मतलब काफी समय से नहीं आते हैं। और मेरी अभी उम्र होगी 36 रनिंग है। ओके। और मुझे अभी बहुत काफी टाइम से ना हैवीनेस लग रहा है ज्यादा, मतलब वजन बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, ऑल राइट। तो वैशाली जी, थैंक यू सो मच आपका प्रश्न हमारे समक्ष पुट अप करने के लिए। आपका जो मेडिकल रिलेटेड प्रश्न है, मैं आई थिंक मुझसे बेहतर डॉक्टर एस रंजन जी हमारे डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में आपका जवाब दे पाएंगी। अक्सर जो हमारे फीमेल चैलेंजेस हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने फिज़िकल रियलिटी में, जैसे कि आपने कहा कि आपको पीरियड्स नहीं बहुत आसानी से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये हमारे डिवाइन फेमिनिन को ना एक्सेप्ट करने की वजह से है। बचपन से ही हमारे इंडियन कल्चर में कहीं ना कहीं पे उन्होंने आप समझ लीजिए कि हमारे फेमिनाइन को, डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं पे हमारे ऊपर दबाव डाला गया था। तो इसीलिए हम कभी कभार पूरी तरह से अपने फेमिनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये कहने के बावजूद जब आप अब ध्यान के मार्ग में आ गए हैं और आपके साथ अभी भी ऐसे चैलेंजेस हो रहे हैं, तो मैं ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर नहीं आपको एडवाइस करी, बिकॉज डॉक्टर एस रंजन या हमारे जो भी पैनल डॉक्टर्स हैं वो आपको डेफिनेटली और बेहतर जवाब दे सकते हैं। पर जो भी फीमेल रिलेटेड चैलेंजेस हम अपने आप के हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे अपने डिवाइन फेमिनिन को ना एक्सेप्ट करने की वजह से ही है। हम कहीं ना कहीं पे अपने आप को छोटा समझते हैं, हम समझते हैं कि हम इतने पावरफुल नहीं हैं, हम अपने आप को छोटा करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे ये ब्लॉकेजेस हमारे अंदर आते हैं। तो ये मैं आपको बता सकती हूँ, ज़रूर अगर आप रेगुलर ध्यानी है तो ज़रूर आप प्लीज़ ये सेल्फ लव के ऊपर ज़रूर एक्सपेरिमेंट्स करिएगा, ताकि आप खुद आप करके देखिएगा। लुइस एल हे जी का बुक है यू कैन हील योर लाइफ, आपको समझ में आएगा उसमें क्या अफर्मेशंस है आप अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं, ताकि करते 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 जब ये खुद ये इमोशनल स्टेट में आप परिवर्तन लाना शुरू करते हैं, जहाँ पर आप एक्सेप्ट करना शुरू करते हो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हर महीने होते हैं, तो धीरे 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 वो भी अपने नेचुरल फ्लो में आना शुरू करेंगे। सो जस्ट hang in there, read the right books, please practice self love affirmations for sure, and ज़रूर आप हमारे PMC हिंदी के केयर सेंटर नंबर पर अपने प्रश्न का फिर से डालिएगा। हम आपको एक मेडिकल एडवाइस भी आपको दे सकते हैं फ्रॉम एन आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव फ्रॉम आवर डॉक्टर्स। सो थैंक यू जी। तो वैशाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैम, अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो
हेलो। हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। विजय कुमार, जी विजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पठानकोट से। जी, क्या प्रश्न है आपका? क्वेश्चन ये है कि मैडम 2 साल पहले मेरी मिसेज की डेथ हो गई थी, जी तो अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका मेरे कर्मों का चक्कर है या उसके कर्मों का चक्कर। जी 2 साल पहले इनकी मिसेस की डेथ हो गई थी, तो ये जानना चाहते हैं कि इनके कर्मों की वजह से हुई या उनके खुद के कर्मों की। विजय कुमार जी, सबसे पहले आप जानिए कि कोई भी किसी के मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। तो आपको ये बहुत फंडामेंटल बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी किसके जीवन में हस्तक्षेप दखलंदाज नहीं कर सकता। कोई भी आत्मा जब तक वो परमिशन नहीं देती तब तक वो आप किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, भौतिक स्तर पर आप 10 चीज़ें बोल सकते हैं, बट एक आत्मिक स्तर पर आत्मा के पास हर वक्त एक फ्री विल, एक स्वतंत्रता होती है। जो वो चुनना चाहता है वो अपने लिए खुद चुन सकता है, चुन सकती है। तो जहाँ पर ये प्रश्न रहा कि क्या आपकी कर्म की वजह से या उनके कर्म की वजह से, आपकी वाइफ, उस समय जो आपकी वाइफ थी उन्होंने खुद चुना अपने जीवन के लिए कि वो अब आगे बढ़ना चाहती है, वो उस शरीर में अनुभव नहीं लेना चाहती, इसीलिए उन्होंने खुद डिसाइड करके वो अगले जन्म अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने अपना डिसीजन लिया। इसका आपके कर्मों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपका रिश्ता था इस पूरे दौरान जब वो अपने फिजिकल रियलिटी में थी, उसके साथ उस समय में जो आपका बंधन था, उसके माध्यम से जो आपने जिस तरीके से व्यवहार किया, जो भी आपने कार्य किए, वो आपके लिए कर्म बन सकते हैं। बिकॉज जो कार्य करते हैं, जिस स्थिति से, जिस इंटेंशन से हम वो कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं पे कार्य का कारण के साथ संबंध होता है। लेकिन मृत्यु का कारण कोई किसी और के लिए नहीं हो सकता। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन सर। जी, तो विजय जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, जैसा कि इनका प्रश्न था कि मृत्यु कर्मों के कारण हुई है कि नहीं, इनके कर्म या इनकी वाइफ के कर्म के कारण, बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं जो ये प्रश्न, या फिर हम अक्सर देखते हैं कि अगर माँ बाप ने कुछ बुरे कर्म किए हैं और आगे उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें बहुत से दुख झेलने पड़ रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि ये अपने माँ बाप की कर्मों की वजह से ऐसा झेल रहे हैं, या वाइसे वर्सा कि बच्चे अगर बुरा कुछ कर दे और माँ बाप को झेलना पड़े। तो मैम, ये कहाँ तक सच है? नम्रता, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझने के लिए। कोई किसी के कर्म कैरी नहीं करता, एक आत्मा खुद अपने कर्मों को कैरी करती है। अगर आपका और मेरा कुछ लेन देन का है तो कुछ भी हो जाए, अगर हमने इस जन्म में डिसाइड किया है कि हम दोनों अपना कर्म का जो बंधन है वो उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो वो सिचुएशन को पाने के लिए कुछ ना कुछ सिचुएशन आएगा ताकि हम उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। कर्म एक्चुअली जो आत्मा अनुभव करना चाहती है सिर्फ उसी के साथ लिंक्ड है। इट इज़ नॉट, कर्मा कोई जनरेशन से नहीं कैरी फॉरवर्ड करता। उसकी परदादा बहुत सारे ऐसे, बहुत बारी ऐसे कहते हैं कि अरे वो उनके खानदानी में ही ऐसा है, वो सारा बैड कर्मा कैरी कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। एवरी सोल इज इंडिपेंडेंट। हर एक सोल, हर एक आत्मा शरीर में प्रवेश करने के पहले डिसाइड करती है वो किस माँ बाप, फैमिली, कल्चर, एनवायरनमेंट, हाउस, कैसे एनवायरनमेंट वो चाहती है ताकि वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जी सके, अनुभव कर सके। उस जन्म में क्या वो आत्मा अनुभव करना चाहती है वो ऑलरेडी प्री प्लान करके आती है। तो जो कर्म बंधन जो उस आत्मा के साथ प्रीवियस जन्मा से भी कनेक्टेड है, वो आत्मा खुद डिसाइड करके आती है मैं इन सबको कट करना चाहता हूँ। तो जहाँ पर आपने एग्जाम्पल बोला कि बहुत बारी ऐसे कह देते हैं लोग, बिकॉज बोलचाल की भाषा है कि अपने माता पिता के कर्म ये बच्चे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे जो उनके बच्चे नहीं हैं, बट वो इंडिपेंडेंट आत्मा है जो चुन के आए हैं ऐसे माँ बाप, क्योंकि उनका कुछ कार्मिक होगा उस अनुभव से अपने आप को मुक्त करने के लिए। तो ये कोई इंटरलिंक्ड रिलेशन नहीं है, ये कोई कर्म का जो बंधन है किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया जाता। That it is called the law of universal justice, यानी कि ब्रह्मांडीय न्याय है ये।
कर्मा ये नहीं है कि किसी के ऊपर भी एक आरोप, कोई एक ऐसे इंस्ट्रक्टर नहीं बैठा, जज नहीं बैठा जो जो शिक्षा दे रहा है, जो बोल रहा है, जो सजा दे रहा है, जो बोल रहा है अरे तुम आज तुम पास हो, तुम फेल हो, तुम तुम्हारा केस अडजॉर्न हो गया है, या तुम्हें हम जीवन शिक्षा दे रहे हैं, व्हाटएवर, जो आपको जेल में भेज रहे हैं, लाइफ सेंटेंस आपको दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता। कर्म का जो बंधन है वो तभी क्रिएट होता है जहां पर एनर्जी इम्बैलेंस है। अक्सर ऐसे भी होता है, एक आत्मा ना केवल एक इंसान के साथ कर्म, एक और सोल के साथ लेन देन का नहीं रखती, अपने आप के साथ भी एनर्जी इम्बैलेंस ऊपर नीचे करता रहता है आत्मा। तो ये आत्मिक स्तर पर हमें ये पूरा कर्म के सिद्धांत को समझना है, ना केवल कि एक भौतिक स्तर पर रिलेशनशिप्स के साथ जोड़ने के लिए। आत्मा फ्री है और आत्मा के कर्मों के अनुसार आत्मा अनुभव लेती है, ना कि जो रिश्तों में, जो हम भौतिक रियलिटी पे जो रिश्ते समझते उसके बेसिस पर। सो आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी, यानी कि हमारे जो अनुभव है वो हमारे कर्म पर ही निर्भर करते हैं कि कैसे हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, तो आगे हम अगली लाइफ में उसी अकॉर्डिंग अनुभव लेते हैं। तो मैम इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताएं। BS शर्मा। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं विजय जी? नागलोई, दिल्ली से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है सर जी कि आत्मिक लेवल की अभी बात सुन रहा था मैं, इनको इम्बैलेंस हो जाने के बाद हमें यानी ध्यान की प्रक्रिया के लिए कौन सा समय उचित है? मैं आपका 1-2 कार्यक्रम अटेंड कर चुका हूं, परंतु मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि ध्यान की प्रक्रिया के लिए हमें कौन सा समय निश्चित करना चाहिए। ओके, तो थैंक यू विजय जी। ध्यान के लिए कौन सा समय निश्चित करना चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर है। आपके जीवन शैली में आप कितना समय निकाल पाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। अक्सर बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय 3:30 बजे से सुबह हम जब ध्यान करते हैं तो बहुत अद्भुत आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिस भी समय आपके पास सुविधा है, आप अपने आप के साथ समय बिताने के लिए समय निकाल सकते हैं, वो समय बिल्कुल ठीक है आपके लिए। तो अगर आपके लिए रात का समय उचित है, आप निकाल पा रहे हैं समय, तो आप लंबे समय तक रात को कर सकते हैं। दिन में आपको समय मिले दिन में कर सकते हैं। ऐसे कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है जहाँ पर आपका ग्राउंडिंग करने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान आप कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आप ध्यान कर सकते हैं और किसी भी समय भी कर सकते हैं। तो समय की पाबंदी बिल्कुल नहीं होती ध्यान में। कब बेस्ट समय है ये आपकी जीवन शैली के अनुकूल वो डिपेंडेंट होता है। हाँ, अक्सर ऐसे कहा जाता है कि जहाँ पर अगर आप बहुत ओवर थिंकर है तो एक शांत माहौल मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो वो अक्सर यंग मदर्स कहती हैं कि मेरे बच्चे पूरा दिन बहुत एक्टिव रहते हैं तो मुझे रात का समय ही मिलता है, तो उनके लिए रात का समय भी सही रहता है। अगर आप सुबह आप वर्किंग है तो आप अर्ली मॉर्निंग करके आप ध्यान कर सकते हैं। जो समय आपके लिए कन्वीनियंट है आप उस समय ध्यान कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो विजय जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अन्य दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो 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 जी नमस्कार। मैं मनीष बल्लभ बोल रहा था जबलपुर से। जी, क्या प्रश्न है आपका? मुझे कोहेरेंस हीलिंग के बारे में पूछना था कि कोई हीलिंग सेशन या हीलिंग ग्रुप के बारे में आप गाइड कर सकते हैं? जी। कोहेरेंस हीलिंग सर इज़ अ वंडरफुल टेक्निक, हार्ट कोहेरेंस, जिससे हम एक वंडरफुल वाइब्रेशनल स्टेट को अनुभव कर सकते हैं। तो हार्ट मैथ करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये हार्ट मैथ सर्विसेज, ये हार्ट कोहेरेंस का टेक्निक सब तक शेयर करते हैं। इनफैक्ट हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर साई कृपा सागर जी फ्रॉम पिरामिड वैली इंटरनेशनल, जो मैनेजिंग ट्रस्टी है हमारे पिरामिड वैली इंटरनेशनल के, वो भी हार्ट कोहेरेंस, क्वांटम कोहेरेंस क्लासेस करते हैं। तो आई थिंक आप पिरामिड वैली इंटरनेशनल की वेबसाइट पे ज़रूर जा सकते हैं ताकि आप उस वाले ग्रुप के साथ जुड़ के ये टेक्निक को और बेहतर जान सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो मनीष जी, जैसा कि मैम ने कहा कि पिरामिड वैली वेबसाइट पर जाएं, आपको उसके जुड़ी जो भी अन्य जानकारी प्राप्त करनी है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैम अगला प्रश्न हम ले लेते हैं।
मैम इनका प्रश्न है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो एनर्जी तो फुल हो जाती है, लेकिन जब मैं कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाता हूँ वहाँ से वापस आकर मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है और माइंड भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो मैं ऐसे में क्या करूँ? ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑफ कोर्स रेकी और बहुत सारे ऐसे मोडालिटीज़ में बताया जाता है ऑरा लॉकिंग। तो ये जो प्रश्न है उसमें कहीं ना कहीं पे ऑरा लॉकिंग पे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। बट ये आपको इन फंडामेंटल हमें ये समझना है कि ध्यान में कोई भी ध्यान में क्या, हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हमारे परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग को ये इसी प्रश्न को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगी क्या, मैं तो अब बहुत मैग्नेटिक हो गया हूँ, मेरी बहुत एनर्जी बढ़ गई है तो क्या मैं नेगेटिविटी को बहुत आसानी से अट्रैक्ट करता हूँ, क्या मेरा हीलिंग बहुत, क्या मैं लोगों को बहुत आसानी से मेरे से एनर्जी जा रहा है क्या। तो आप ये समझ लीजिए बहुत बेसिक चीज़, कोई भी चीज़ आपके अंदर या बाहर बिना आपके परमिशन के नहीं जाती। कोई भी नथिंग कैन एंटर और एग्जिट योर बॉडी विदाउट योर परमिशन। हमारे परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता। तो जब आप ऐसे क्राउडेड प्लेस में जाते हैं और आप कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं पे आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको अपने इनर में चेक करना होगा कि क्या वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है। बिकॉज कोई और आपसे एनर्जी ले नहीं सकता जब तक आप परमिशन दे नहीं रहे हो। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या हम अननेसेसरली दूसरे लोगों का कचरा खुद थॉट फॉर्म्स के माध्यम से इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं। ये बहुत बारी हम कॉन्शियसली नहीं करते, यानी कि जागरूकता से नहीं करते, बट अनकॉन्शियसली, बिकॉज हमें लगता है कि पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स हमारे प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं पे हम दूसरों के प्रॉब्लम्स भी अपने प्रॉब्लम्स बना बैठते हैं, जिसकी वजह से आपका एनर्जी ड्रेन होता है। ना क्योंकि नॉट बिकॉज किसी और का नेगेटिविटी आपके ऊपर आ गया है, नहीं, आप किसी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसीलिए वो आपके लिए आपका एनर्जी ड्रेन कर रहा है, नॉट बिकॉज एनर्जी अपने आप ड्रेन हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में ये जो ट्रूथ है कि हम किसी को सिर्फ सही जानकारी दे सकते हैं, उनकी मदद उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। जब हम ऐसे थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम एक इमोशनल डिटैच स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप उनके प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम्स ना बनाते हुए एक न्यूट्रल पार्टी की तरह, ये तो आप जो कॉर्ड बन रहा था वो कॉर्ड कनेक्ट ना होते हुए एक न्यूट्रल पार्टी की तरह उनको सही जानकारी देके आप भी अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं और आपने उनको भी एम्पावर किया है कि वो भी अपनी यात्रा शुरू कर सके। दैट इज़ द बेस्ट वे। तो अगर आप एक क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं, अक्सर बहुत सारे लोग यही जवाब देते हैं कि हमें ऑरा लॉक करना चाहिए, बट पत्री जी ने जो हाईएस्ट विजडम दिया है वो यही बताया है कि आपके परमिशन के बिना कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। अगर ड्रेन हो रहा है, हमें खुद अपने अंदर चेक करना है क्या वो चीज़ है विच इज़ अलाउइंग फ्रॉम इनसाइड अस फॉर दैट एनर्जी ड्रेन टू हैपन। सो यस जी। तो मैम जैसे हम अगर किसी को मान लें कि हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन नेगेटिव है, हमें नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे अंदर ही नेगेटिविटी है तभी हमें सामने वाला इंसान नेगेटिव दिख रहा है? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, जैसे हम अच्छे होंगे, तो हमें हर जगह अच्छाई ही दिखेगी, हमें बुरा दिखेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें स्वयं पर ही काम करने की ज़रूरत है। सी नम्रता, इन जनरल जब अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि हम कहते हैं, हम सब एक ही है, तो कोई इंसान हमसे अलग तो है नहीं। हाँ, बट हम अलग अलग अनुभव लेने के लिए आए हैं, वो भी एक वास्तविकता है। तो ऑफकोर्स अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी हम ले रहे हैं। तो जहाँ पर आपने एक बात की कि अगर हमें किसी और में नेगेटिविटी दिख रही है, वो मेरे अंदर भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब हर वक्त ये ऐसे नहीं है, बहुत चीज़ें होती है। एक सिचुएशन के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर आपको एक पर्सन में सो कॉल्ड नेगेटिविटी दिख रही है, सबसे पहले ये जानना है कि नेगेटिविटी होता नहीं है। जो आपके अनुकूल नहीं है उसको आप नेगेटिव मानते हो, जो आप समझते हो कि ये पॉजिटिव है उसका विपरीत आप उसको नेगेटिव कह रहे हो। और पॉजिटिव क्या है?
पॉजिटिव ऑफ कोर्स जनरल सेंस में ये होता है कि हम सबका भला चाहते हैं, हम सबका किसी के प्रति कोई इल फीलिंग्स नहीं है। जो काम, क्रोध, लोभ, माया वाले जो इमोशंस है वो वाले इमोशंस नहीं है, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं और बाकी सारी चीज़ों को नेगेटिव कहते हैं। अगर हम किसी एक और पर्सन को देख के वो नेगेटिव है करके अगर हम जज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर भी होंगी। ऐसे ज़रूर ऐसे हो सकता है। वो अगर पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान आपके अलावा कोई एक्सटर्नल पर्सन अगर आपको ट्रिगर कर रहा है तो आपको खुद अंदर चेक करना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक हो सकता है कि आपके अंदर एक्चुअली वो नेगेटिविटी, वो सो कॉल्ड लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशन है, ओके, या दूसरा हो सकता है ये पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है आपको अपने अंदर झांक के देखने के लिए, आपको अपने अंदर क्या काम करना है। अक्सर आप देखते हैं कि जो सो कॉल्ड पीपल जो हमारे ऊपर दबाव डालते हैं या हमारे ऊपर डोमिनेट करते हैं, ये रिलेशनशिप के डायनामिक्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा जब आप चिंतन करते हैं कि आप खुद ऐसे पर्सन को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप वो अनुभव लेना चाहते हैं। आत्मिक स्तर पर आप अपने लिए आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो आपने ही ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट किया है अपने जीवन में। तो इसलिए पत्री जी पॉजिटिव और नेगेटिव की बियॉन्ड पत्री जी कहते थे। पत्री जी ये नहीं बोलते थे आप किसी चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से देखो, केवल आप ये देखो कि आप इस सिचुएशन से क्या बेस्ट सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो आपके अगर जीवन में कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कोई भी रिलेशनशिप्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं पे आप ये डोमिनेटिंग इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा कि ये पर्सन आपके अंदर क्या ट्रिगर कर रहा है। जब हम अंदर झांक के देखेंगे, सारे जवाब हमारे अंदर ही है, हमें खुद ब खुद समझ में आने लगेगा हमें क्या अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एक सोल कंप्लीटली फ्री है, जो अनुभव वो चुनना चाहती है वो चुन सकती है और अनुभव लेती भी है। बस हमारे ऊपर है हम क्या चॉइस लेना चाहते हैं। जी, और मैम साथ ही कि हमें एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें हर चीज़ को जज नहीं करना चाहिए, नॉन जजमेंटल होकर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि दूसरे के मन में अपने प्रति जो नेगेटिविटी है उसको कैसे दूर करें। अभी हम बात कर रहे थे अपने लिए कि हमें नेगेटिविटी दिख रही है, लेकिन अगर हमें ऐसे लग रहा है कि दूसरा हमारे बारे में बुरा सोच रहा है तो हम कैसे इस चीज़ से डील करें। सोचने दो, मैं पत्री जी की तरह कह रही हूँ ये, बिकॉज पत्री जी एक ही चीज़ कहते थे, वो व्हाटएवर कोई भी आपके बारे में कोई भी सोचे वो उनकी बुद्धि को दर्शाता है। वो जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है। जो भी आपके बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले वो बस उनका नजरिया है, बस इट इज़ जस्ट देयर थॉट फॉर्म। वो सच, उसमें सच्चाई कितनी है वो ही खुद जानते हैं। आप क्या हो आपको पता होना चाहिए। तो अगर जो भी आपके बारे में जो भी कह रहा हो, जब उसमें सच्चाई हो या ना हो, आप अपने आप के बारे में जानते हो पूरी तरह से, तो यू ट्रूली बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, अ फ्री पर्सन। सो इट डज नॉट, हमें कभी फ़र्क नहीं है, हमें आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप दूसरे लोग आपके आसपास आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है। That's all. तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं लाइव। फ़ोन उठाएं, कॉल करें और जानें अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हम हर हफ्ते ये कार्यक्रम लेकर आते हैं आपसे जुड़ने के लिए, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचाने के लिए। जो भी समस्या ध्यान और अध्यात्म से आपके जीवन में जुड़ी है, कोई भी उलझन आपके मन में है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें कॉल करके उस उलझन को दूर कर सकते हैं। जी, तो मैम अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है कि जिस लक्ष्य के ऊपर दुनिया का हर सुख त्याग करके हम पागल की तरह मेहनत करते हैं, वो लक्ष्य हमें नहीं मिल पाता, लेकिन जो दूसरे लोग जीवन को एंजॉय करते हुए मुझसे कम मेहनत करने के बाद भी सफल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा, धैर्य रखिए, प्लीज़ बी पेशेंट। सबसे पहले अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो आपको सबसे पहले काम करना है कि आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें। जब तक आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपके कार्य में सफलता आपको प्राप्त हो, यानी कि आप एक लाभ के साथ आप अपना कार्य कर रहे हैं, आप पूरी तरह से उसका फ़ायदा नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि ध्यान भी ध्यान के लिए करिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, बस उसमें पूरी तरह से लीन होकर उसको एंजॉय होते हुए करें।
जब हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, भले वो अपने आप के साथ ही हम कंपेयर करते हैं कि हमें और बेहतर कितना और कर सकता था या कर सकती थी, बट कर नहीं पा रही हूँ, कहीं ना कहीं पे आपको ये ध्यान रखना है कि हम अपने आप को हमें ज़्यादा बढ़ा भी नहीं करना और अपने आप को छोटा भी नहीं करना। पत्री जी एक ही कहते थे, पिरामिड मास्टर कौन है? जब भी आप डाउन फील कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ही नहीं हो रहा, बाकी सबके साथ हो रहा है, तो आप अपने आप को प्रोत्साहित करिए ये सोचते हुए कि आपने अपने जीवन में क्या क्या ऑलरेडी हासिल किया है। बिकॉज हर एक आत्मा किसी ना किसी संघर्ष से कुछ ना कुछ सीख के ही आगे बढ़ा है। तो जब भी आप निराश होते हैं, अपने आप को याद दिलाइए वो सारे मोमेंट्स जब आप खुद आत्मनिर्भर स्थिति में अपने जीवन जिया, और जब आप बहुत अपने आप को बहुत महान समझने लगे कि अरे मेरे से तो बेहतर और कोई भी नहीं है, आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उस समय हमें याद करना चाहिए वो सारी चीज़ें जो अभी भी हमें अपने जीवन में हासिल करना है। हम ना किसी से बेहतर है ना किसी से कम। अगर किसी के जीवन में कुछ भी लाभ उनको मिल रहा है, उसके लिए हमें सिर्फ खुशी ही मनाना है। हमारी जीवन में क्यों नहीं आ रहा, ये प्रश्न नहीं रखना। ये प्रश्न रखना है मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये एक फॉरवर्ड थिंकिंग पैटर्न है। दिस इज नॉट अ नेगेटिव रिग्रेसिव थिंकिंग पैटर्न। आप जितने बारी ये सोचोगे कि मेरे जीवन में ऐसे नहीं हो रहा, उसके जीवन में हो रहा है, मेरे जीवन में नहीं हो रहा, जहाँ पे आप अपनी दृष्टि डालेंगे वहाँ पर ही सृष्टि हो रही है। तो आप गौर से अपने जीवन में देखिए, आप अपनी दृष्टि किस चीज़ पे लगा रहे हैं। जिस चीज़ को आप नहीं चाहते, क्या उस पे आप ज़्यादा लगा रहे हैं, या जिस चीज़ को आप चाहते हैं उस पे ज़्यादा दृष्टि लगा रहे हैं? जहाँ पर अपनी दृष्टि आप लगाएंगे वही आपकी सृष्टि बन जाती है। यही ब्रह्मांड का नियम है। यद भावम तद भवते। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हो जाता है। जिस चीज़ पे हम ऊर्जा लगाते हैं, जिस चीज़ पे हम ध्यान लगाते हैं, वही से सृष्टि होती है। तो आपको बस यही देखना है, ना अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करके वो मुझसे बेहतर है या कम है ना करते हुए, मैं क्या और प्राप्त करना चाहता हूँ, व्हाट डू यू वांट, यू गेट क्लियर, एंड आपको वही मिलेगा ज़रूर। मैम कहीं ना कहीं लोग इसे भाग्य से भी जोड़ देते हैं कि इसका भाग्य बहुत अच्छा है। कई बहुत लोग होते हैं कि कुंडली में एक शब्द यूज़ किया जाता है कि इसकी कुंडली में, इसके हाथ में तो राजयोग है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसी मेंटालिटी कैसे दूर होगी? मतलब लोगों को कैसे ये पता चलेगा कि उन्हें सिर्फ अपने ही ऊपर फोकस करना है, ना कि अपने आप को कंपेयर करना है? ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि वर्तमान समय में आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों है मैम? तो एक ही एक निवारण है उसका, हर एक प्रश्न का समाधान एक ही है, ध्यान करना। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, ये जो आप और मैं अलग हैं, मुझे आपसे बेहतर होना है, आप उस थॉट प्रोसेस से बाहर आना शुरू करते हैं। आप सही मायने में हर एक को उसका जो वैल्यूबल एक्सपीरियंस है उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, तो हमें एक दिन में बस सडनली एक भांडा फोड़ के अरे बस ऐसे होगा करके ऐसे नहीं होता। इट इज़ अ वेरी 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 ग्रेजुअल प्रोसेस। इसीलिए हम पीएमसी हिंदी में हम इसी में कार्यरत है कि हर एक तक जब ध्यान पहुंच जाएगा, धीरे 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 उनको समझ में आने लगेगा हम स्वयं अपनी जीवन के सृष्टिकर्ता हैं। हमारा भाग्य हम खुद अपने सोच विचारों से, अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से क्रिएट करते हैं। इट इज़ एवरीथिंग इज अस। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो स्पिरिचुअल रियलिटी है, जब इसको हम अपने जीवन में जीना शुरू करते हैं तो जो पावर, जो हमारे खुद का पावर हमने बाहर दे दिया है। अरे हमारे भाग्य डिसाइड करेगा कि मेरे से, तो हमने क्या किया, हमने किसके ऊपर छोड़ दिया? हमारी सारी दृष्टि क्या थी? अरे कोई भाग्य है, जो होगा देखेंगे, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो आप अपने आप को क्या फील करा रहे हैं? मैं छोटा हूँ, मैं इनसिग्निफिकेंट हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, कोई और है जो करेगा। तो आपके जीवन में भी आप ऐसे ही अनुभव करेंगे। इससे अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो एक ही एक पॉसिबिलिटी है, वो है ध्यान करना। धीरे 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 जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, आपको समझ में आने लगता है आपकी सोच विचार के पीछे जो पावर है वो आप खुद क्रिएट करते हैं। एवरीथिंग आपके जीवन में जो भी हो रहा है, आपने खुद अपने सोच विचारों के माध्यम से ही सृष्टि किया है। अगर आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप चैलेंजेस है, या कोई फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस है, या कोई आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस है, वो सब का कारण आपके थॉट पावर के अंदर ही है।
आप अपने थॉट्स को चेंज करेंगे, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। और अगर आप अपने थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले जागरूक होना है कि हमारे अंदर थॉट्स हैं। हम अपने थॉट्स नहीं, हम अपने सोच विचार नहीं है, हम थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। हम एक आत्मा है जो एक साक्षी होकर ये पूरा जो ब्रह्मांडीय जो गेम है, ये लीला है, इसको देख रहे होते हैं। और ये स्थिति को अनुभव करने के लिए ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। जो भी अंधविश्वास है, जो बहुत सारे पीढ़ियों से हमें बताया जा रहा है, धीरे धीरे इस न्यू एज आध्यात्मिकता को हमें सब तक पहुंचाना है। उसके लिए मेडिटेशन एंड पीएमसी हिंदी इज़ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म जिससे हम ये सब तक पहुंचा पाते हैं। तो जो भी दर्शक हैं, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पीएमसी हिंदी की भी जानकारी दूसरे लोगों तक दीजिए, ताकि वो भी सही मायने में सशक्त जीवन जीना शुरू करें। जी, तो मैम समस्याएं अनेक और समाधान केवल एक, ध्यान। जितना बेहतर हमारा ध्यान होगा उतनी ही जल्दी हमारी जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। तो मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि यदि हम प्रकृति के गोद में ध्यान करते हैं, क्या तब भी आसन आवश्यक है? क्या पृथ्वी के संपर्क में ध्यान कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। नेचर मेडिटेशन एक बहुत अद्भुत तकनीक है। 5 प्रकार के ध्यान हम जो कर रहे हैं ऑलरेडी, हम हर दिन ब्रेथ मेडिटेशन, आनापानसति ध्यान तो करते हैं। उसके साथ साथ हम पिरामिड मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी कि पिरामिड के नीचे या अंदर बैठ के ध्यान करने को पिरामिड मेडिटेशन कहते हैं। पूर्णिमा के दिन पे ध्यान, यानी कि फुल मून मेडिटेशन, पूर्णिमा के एक दिन पहले और बाद हम साथ मिलके समूह एक पूर्णिमा चांद के नीचे बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। ग्रुप मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हम ग्रुप में संघ में बैठ के कलेक्टिवली ध्यान करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। म्यूजिक मेडिटेशन, जब हम संगीत के साथ मिल के बैठ के ध्यान करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे ही नेचर मेडिटेशन, जब हम आनापानसति ध्यान को नेचर यानी कि प्रकृति की गोद में बैठ के जब हम ध्यान करते हैं, हमें 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर हम नेचर में बैठ के ध्यान करते हैं, वो हम सबके लिए अच्छा है। हाँ, क्या आसन ग्रहण करना ज़रूरी है ऐसे समय पर? आसन के पीछे एक विज्ञान है, उसको हमें फॉलो करना है। जिस भी आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हो, 80% ऊर्जा, 80% ऊर्जा आँखों से चली जाती है, इसलिए ध्यान में हम आंखें बंद करते हैं। बाकी 10% हमारे हाथों की हथेलियों के कोनों में और पैरों के टिप्स में से, इसलिए हम हाथों और पैरों को ऐसे क्रॉस करके आंखें बंद कर लेते हैं। तो अब इस आसन को जिस भी कंफर्टेबल पोस्चर में आप प्रकृति में बैठ के आप लेके आप ध्यान करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। एक बहुत अद्भुत तरीका है अपनी ऊर्जा को 3 गुना ज़्यादा कम समय में ऊर्जावान करना। यस जी, तो मैम प्रकृति की बात हो रही है, तो हम अक्सर कहते हैं कि हमें पेड़ों को गले लगाना चाहिए, तो मैम इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो नेचर एक्चुअली एक बहुत ग्राउंडिंग एलिमेंट है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, एक्चुअली वी आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग, हम एक चार्ज डेवलप करते हैं, वी बिकम वेरी मैग्नेटिक। लॉट ऑफ एनर्जी हमारे शरीर के अंदर होती है। तो उस समय जो एक्सेस है, अगर हमें उसको बैलेंस करना है, जब हम नेचर के साथ एक हो जाते हैं, बिकॉज नेचर का बहुत ग्राउंडिंग एक फैक्टर होता है। तो चप्पल निकाल के भी हम जस्ट एक प्लेन अब मिट्टी पर आप चल सकते हैं, या आप एक ट्री को भी नेचर के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो क्या होता है, ये जो एक्सेस नेगेटिव आयंस हमारे नेगेटिव, यानी कि नॉट द शब्द नेगेटिव, बट साइंटिफिकली जो हम बोलते हैं नेगेटिव आयंस होते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो जो एक स्टैटिक चार्ज हमारे शरीर के ऊपर वो चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, वो बैलेंस हो जाता है जब हम एक ट्री को हग करते हैं। दूसरी बात, नेचर के तो हम हैं ही, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो एक कंपैशन, जो एक करुणा भाव है, वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफाई होती है। तो अगर आप नेचर में ज़्यादा समय बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को शहर में रहने वाले जो डेंस एनर्जी से आप बाहर निकल के नेचर के एक बहुत काम एनर्जी में आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। सो यस, ट्री हगिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर आपको समय मिले और आपके पास एक पेड़ नहीं मिलता, मैं अक्सर अपने घर में जो भी मेरे पौधे हैं, मैं उनके साथ बातचीत करती हूँ।
इट इज़ वंडरफुल। नेचर के साथ कनेक्ट करने से आप एक अलग दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हो। तो जैसे पशु पक्षी प्राणी भी एक प्राणी है, वैसे ही जैसे और उनके साथ हम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, वैसे ही हम प्लांट्स के साथ भी कम्युनिकेट करके एंजॉय कर सकते हैं। सो वी शुड कनेक्ट विथ नेचर ज़्यादा से ज़्यादा। जी मैम, इसी के साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम सोनिया है। जी कहाँ से बात कर रही हैं सोनिया जी? जी मैं कानपुर से बात कर रही हूँ। जी, और प्रश्न क्या है आपका? मैम मेरा प्रश्न ये है कि मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ। जब भी मैं ध्यान की स्थिति में बैठती हूँ तो मेरा फोकस नहीं हो पाता है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। जी जी सोनिया जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वो अनेक 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 ध्यानियों के साथ होता है। ये एक स्टार्टिंग ट्रबल है। आप समझ लीजिए जब बच्चे के दांत आते हैं तो उसको बहुत दर्द होता है ना। आज और कल में हम दिवाली का उत्सव मना रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब आप घर की सफाई कर रहे थे तो बहुत सारा कचरा पहले एक जगह जमा हो गया था। यस, हुआ था। ऐसे ही हमें भी जब हम ध्यान करते हैं, हमारे दिमाग में जो ये मकड़ी जाल बने हुए अलग अलग सोच विचारों के, उसको अब धीरे धीरे अभी हम झाड़ू मार रहे हैं अपने ध्यान के माध्यम से। तो इट्स ओके अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, बस अपनी साधना को बरकरार रखें, कंटिन्यू करते रहे, ब्रेक ना करें। एक दिन भी आप ब्रेक करते हो तो आपको फिर से ये पूरा साइकिल रिपीट करना होता है। तो डे 1 से लेके डे 21 तक जो 21 दिन लगते हैं आपकी आदत बनाने के लिए, उसको कंटिन्यूअसली करते रहे। भले आपको लगे आपका ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मिनिमम अपनी उम्र के हिसाब से 30 मिनट से लेके 1 घंटा आप ज़रूर करिएगा और आप ज़रूर देखेंगे उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको चेंजेस दिखेंगे। तो प्लीज़ कंटिन्यू, डू नॉट वरी, इट इज़ वेरी 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 नेचुरल। कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, उसको बस एक अनुभव की तरह लीजिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। थैंक यू। जी, तो सोनिया जी, यानी कि आपका ध्यान बिल्कुल सही हो रहा है, ध्यान से पीछे ना हटे, जैसे आप ध्यान करते आ रहे हैं वैसे ही ध्यान करते रहें। धीरे धीरे जो भी आपको समस्या ध्यान में आ रही है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और इसके अलावा भी अगर आपको ध्यान में कोई और समस्या आए या फिर आपका कोई और प्रश्न हो तो आप हमसे शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 के बीच में कॉल करके पूछ सकते हैं। जी, तो मैम समय का अभाव है, जाते जाते मैं चाहूँगी कि पत्री जी ने जो आनापानसति ध्यान जो साझा किया है दुनिया के साथ, आप उसकी विधि हमारे दर्शकों को एक बार बता दें। ज़रूर। आज पति सर का जन्मदिन है, तो मेरा सौभाग्य रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ध्यान का विज्ञान पहुँचाएँ। आनापानसति ध्यान एक बहुत सरल ध्यान विधि है जिसमें हमें कोई मंत्र जाप, कोई विजुअलाइजेशन, कोई गुरु को याद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को ऐसे क्रॉस कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले, आंखें बंद कर ले और केवल अपनी सहज, सरल, स्वाभाविक, कोमल, अनंतता से जोड़ने वाली सांसों के साथ एक हो जाना है। केवल अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक होना है। आपका जितना समय आप इस स्थिति में बिता सके, नेचुरली आप अपने जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो चेंजेस, परिवर्तन जायज़ रूप में आपके लिए लिखित है अपने डेस्टिनी में खुद, वो आप प्राप्त करेंगे। सो अगर हमारे पास समय है तो हम 2 मिनट्स मेडिटेशन भी कर सकते हैं। हम समय का अभाव है, बहुत अच्छा लगता मेडिटेशन करके, पर फिर किसी अन्य एपिसोड में हम मेडिटेशन ज़रूर करेंगे। अभी के लिए मैम आपने हमारे साथ जो विधि साझा करी है, मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शक जो हैं इसे फॉलो करेंगे और अपने जीवन में ध्यान के माध्यम से जो भी समस्या है वो दूर करेंगे। तो मैम आप कार्यक्रम में आए और जो भी प्रश्नों के उत्तर आपने दिए मैम, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।